हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 वेरी कोल्ड रीजन अपन ने स्टार्ट किया था। कोल्ड रीजन क्या है, उसकी लोकेशन, एक्सटेंट, फिजिकल फीचर्स, ये हमने सारी पढ़ ली थी। आज आप इसकी क्लाइमेट कंडीशंस, ये इसका मौसम कैसा है वो पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूरा साल क्या है, सर्दी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पर स्नो और आइस है वो यहाँ पर पड़ती रहती हैं। और जो विंटर सीजन है यहाँ पर कितना है, अबाउट 9 मंथ्स, लगभग 9 महीने का यहाँ पर विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम है। और यहाँ पर जो सन है, सूरज है, वो काफ़ी सप्ताह विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनती है। तो यहाँ पर माइनस के अंदर जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। और यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन के दौरान। और ड्यूरिंग द समर सीजन अब कितना बच गया है, नियर अबाउट 3 मंथ्स का। तो यहाँ पर जो समर सीजन होता है वो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर ब्राइट सनशाइन होती है, सूरज की पूरी रोशनी पड़ती है यहाँ पर। और सूरज है वो कई सप्ताह यहाँ पर सेट्स नहीं होता है, छिपता नहीं है। और वेदर यहाँ पर कैसा होता है, सनी। सनी का मतलब पूरी सूरज की रोशनी वाला होता है। और रेनफॉल इज स्कैंटी, उस टाइम क्या है, बारिश जो होती है बहुत कम होती है। और जब ये मौसम सनी होता है, गर्मी वाला होता है, तो यहाँ पर जो बर्फ़ है वो मेल्ट करती है, पिघलती है। लेकिन टेम्परेचर है वो सेम का सर्दियों वाला ही सेम रहता है। ठीक है ना। जो टेम्परेचर है जो वही माइनस के अंदर ही रहता है। अब इसके अंदर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कौन कौन सी वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो भी आप देखेंगे इसके अंदर। आपको पता है कि पूरा साल यहाँ पर क्या आता है, आइस कवर रहती है। और आइस कवर की वजह से यहाँ पर क्या है, जो मेन है, श्रब्स हैं, मॉसेज हैं, लीचन्स हैं और ग्रासेज हैं। यही यहाँ पर वेजिटेशन होती है। मेन वेजिटेशन कौन सी है, श्रब्स है, मॉसेज है, लीचन्स है और ग्रासेज हैं। और यहाँ पर क्या है, जब सनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, गर्मियों वाला सीजन होता है, तो उस टाइम क्या है, कुछ पौधे फ्लावर के भी ग्रो करते हैं, उगते हैं, खिलते हैं। और यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं होता और कोई भी फसल है यहाँ पर ग्रो नहीं होती है, कोई भी फसल यहाँ उगती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर स्नोफॉल रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ठंड रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ट्रीज और क्रॉप्स यहाँ पर नहीं उगती है। और जो जानवर पूरी ठंड को, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है उसके अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर रहते हैं, जो पूरी ठंड को सहन कर सकते हैं, जैसे पोलर बियर है, मस्क ऑक्सज है, रेनडियर है, आर्कटिक फॉक्स है, वॉल्फ है एंड सील्स हैं। ये वॉल्फ जो है, भेड़िया होता है, ये डॉग्स की तरह होता है। हस्कीज बोला जाता है इसको वहाँ पर ग्रीनलैंड के अंदर, कॉल्ड हस्कीज आर आल्सो फाइंड हेयर। और यहाँ पर क्या है, ये हंटिंग के लिए वहाँ पर एक दूसरे के यूज करते हैं, पुलिंग स्लेजेज एंड फॉर हंटिंग। वहाँ पर क्या है, घूमने के लिए और हंटिंग के लिए ये यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, इनकी थिक फर होती है। फर का मतलब इनके बाल होते हैं, मोटे मोटे बाल होते हैं, जो इनकी बॉडी को ठंड से इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने अब बता दूँ, वेजिटेशन यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है। मेन तो श्रब्स हैं, मॉसेज या लीचन्स और ग्रासेज यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। कोई ट्रीज और वेजिटेशन यहाँ नहीं उगाई जाती। और जो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर मोटे मोटे बाल होते हैं, जो उनकी ठंड से सुरक्षा करते हैं, वही जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसा कि पिक के अंदर दिखाया गया है। अब लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा है। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है 75,000 है, नियर अबाउट 75,000, 75,000। 80% आर एस्कीमोस और इनोट, एस्कीमोस और इनोट, एंड द रेस्ट आर मोस्टली यूरोपियंस।
जो ये 20% है वो वहाँ पर यूरोपियन पाए जाते हैं, और जो 80% लोग हैं यहाँ पर एस्किमोस पाए जाते हैं। और ये एस्किमोस है जो ये पॉपुलेशन है माइग्रेट करती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड से नॉर्थ अमेरिका की तरफ आती जाती रहती है। और यहाँ पर क्या है, अब जो एंटायर पॉपुलेशन है लिव्स अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट, जो साउथ वेस्ट कोस्ट की किनारे ही यहाँ पर रहती है, जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है साउथ वेस्ट कोस्ट के आसपास ही रहती है। जो एस्किमोस प्रजाति है, जो लोग हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, और जो इनके चेहरे होते हैं फ्लैट फेसेज होते हैं विद नैरो आइज, इनकी आइज छोटी छोटी होती है जो बीच के अंदर धसी होती हैं। इनिशियली देवर नोमेड्स, मैंने नोमेड्स को आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था। नोमेड्स क्या होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं अपने पशुओं को साथ लेकर, चरवाहे का जो काम करते हैं, और जो यूज टू रोम अराउंड, और ये सारा घूमते रहते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए। और इसके बाद क्या है, दे बिल्ड टेम्परेरी हाउसेज विद आइस ब्लॉक्स, ये बर्फ़ के छोटे छोटे टेम्परेरी हाउस बनाते हैं बर्फ़ की सिल्लियों के साथ, उसको बोलते हैं इग्लूज, विच मीन्स एज ए हाउस। इग्लू हाउस जो बर्फ़ के बने होते हैं, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर बने होते हैं, बर्फ़ की झुग्गियाँ सी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इग्लूज बोलते हैं उसको। और इसके बाद एस्किमोस है वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन्स एंड फर ऑफ सील्स, ये वहाँ पर जैसे आपको पता ठंड है, ठंड रहती है, तो ठंड की वजह से वहाँ पर क्या वूलन क्लोथ्स, स्किन के बने हुए कपड़े और ये बालों के बने हुए कपड़े होते हैं, वही पहनते हैं। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ ड्रेस, मैन वुमेन और चिल्ड्रन है एक ही तरह के कपड़े डालते हैं। दे कवर देयर हेड विद फर कैप्स, उनके पास क्या बालों की जो कैप्स होती हैं, वूलन कैप होती हैं, वो अपने सिर को ढकते हैं। देयर हुडेड जैकेट इज कॉल्ड पार्का, जो ये जैकेट पहनते हैं उसको ये पार्का बोलते हैं। दे वियर डबल ट्राउजर्स एंड हाई बूट्स, ये डबल ट्राउजर पहनते हैं और ऊंचे ऊंचे बूट्स ये पहनते हैं। ठीक है, ये इनका सारा पहनावा हो गया है। नाउ डेज मोस्ट जो एस्किमोस है लीड ए सेटल्ड लाइफ, अब ये इनकी लाइफ है वो सेटल्ड हो गई है, अब ये नोमेड्स का काम नहीं करते हैं, अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमते हैं, ये अब छोटे छोटे गाँवों के अंदर रहते हैं, टाउन्स के अंदर रहते हैं, और समुद्र के किनारे के ऊपर रहते हैं। और कई टाउन के जो घर हैं वो पक्के हाउसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। और जो इनके जो घर बने होते हैं वो वुड के एंड स्टोन्स, जो लकड़ के और पत्थरों के बने होते हैं। और कुछ जो एस्किमोस हैं, जो कुछ लोग हैं वो स्किन टेंट्स के अंदर रहते हैं, जिसको आप बोलते हैं टॉपिक्स, टॉपिक्स बोलते हैं, जो टेंट के अंदर झुग्गियों के अंदर रहते हैं उसको आप बोलते हैं टॉपिक्स। इसके बाद जो अपने पास रह गया, एस्किमोस आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हैं। दे आर एक्सपर्ट हंटर्स, ये हंटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं। फिशरमैन, मछलियाँ पकड़ने के अंदर एक्सपर्ट हैं। ये बड़ी बड़ी बोट्स बनाते हैं, यूनिमेक, यूमेक के नाम से उसको जाना जाता है, एंड कायक फॉर हंटिंग व्हील्स इन द ओपन सी, ओपन सी के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद नाव दे से आल्सो मोटर बोट्स, इनके पास जो, क्योंकि ये मोस्टली समुद्र के आसपास रहते हैं तो इनका जो मेन काम है बोट्स का ही है, सिंपल बोट्स और मोटर वाली बोट्स। और कई बार ये क्या करते हैं, रीफल्स यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ हारपून्स फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए कई बार ये रीफल्स का यूज करते हैं, रीफल की बजाय हारपून्स का यूज करते हैं। अब जो इनकी लाइफ एस्किमोस की जो लाइफ है वो काफ़ी बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब ये पहले तो क्या था, ये जो हंटिंग और फिशरमैन का काम करते थे, अब ये
माइंस के अंदर भी काम करते हैं, ऑयल फील्ड्स के अंदर भी काम करते हैं। कोल्ड रीजन के अंदर क्या है, मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं। माइंस वहाँ पर वो जो माइंस होते हैं, जो खानें होती हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, तो उनके अंदर भी अब ये काम करते हैं। ऑयल फील्ड्स, वहाँ पर क्या तेल के खेत होते हैं, वहाँ पर भी ये काम करते हैं। और अब ये क्या है, जो ग्रीनलैंड के कुछ टाउन्स हैं वो एयरवेज के साथ भी कनेक्ट हो गए हैं, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। फ़िश प्रोसेसिंग इज़ द मेन इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। फ़िश प्रोसेसिंग, मछलियों को पकड़ना और उनको बेचना, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यानी कि बन गई, इंडस्ट्री बन गई यहाँ पर। और ये क्या करते हैं, कई जो साउथ वेस्ट कोस्ट, जो समुंदर का साउथ वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पर क्या है, मछलियाँ पकड़कर वहाँ ये रखते हैं, फिर उनको व्यापार करते हैं, उनको बेचते हैं। क्लियर बेटा? ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर कोई भी समस्या हो बेटा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। कोल्ड रीजन क्या होता है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ ये पाया जाता है, ग्रीनलैंड है जो, फिजिकल फीचर क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, लाइफ ऑफ पीपल कैसी है, वेजिटेशन कैसा है। ठीक है बेटा, फिर भी कोई चीज़ ना समझाए तो आप मेरे नंबर्स पर बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।